नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह जानकारी, वह खबर, वह न्यूज़ जिसका आप बहुत 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 समय से इंतज़ार कर रहे थे, वह खुशखबरी जिसके लिए आप पिछले 5-6 महीनों से वीडियोस को देखते थे, कमेंट सेक्शन में लिखते थे, लेकिन उस समय आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। तो कई बार आपको लिखती थी कि जब भी इस संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त होगी आपके लिए वीडियो के माध्यम से ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन आज मुझे आपके उन प्रश्नों के जवाब के संबंध में जानकारी प्राप्त है और प्रश्न है कि क्या EWS कक्षा दूसरी से 9वीं का रिजल्ट निकल गया है। तो इसका जवाब है जी हाँ, कक्षा दूसरी से 9वीं EWS का रिजल्ट निकल गया है। क्या कहा है DOE ने अपने नोटिफिकेशन में, अपनी अधिसूचना में जो इसके संबंध में जारी की गई है, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित सही जानकारी और दाखिला से संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ वह नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जो जारी करी है DOE ने कक्षा दूसरी से 9वीं के दाखिले के संबंध में जो ड्रॉ हुआ है उसके लिए। देखिए कहा गया है कि सेकेंड ऑनवर्ड क्लासेस सत्र 2020-21 में जो कंप्यूटराइज ड्रॉ हुआ है उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करी है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी और हिंदी में भी पढ़ूंगी। इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन डेटेड एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर डेटेड रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम EWS to the extent 20% of all in fresh admissions made in the classes entry level in private unrecognized schools to fill these seats out of available application called online by the department from 14 to 25 from the candidates of EWS freeship category. The following instructions are issued for all concerned for taking necessary actions. अब देखिए मेन पॉइंट्स क्या है, मैं जल्दी जल्दी वो बताती हूँ आपको। पहला, computerized draw of lots for online application received from EWS freeship category students for admission in classes 2 to 9 has been conducted on 27 October 2020. जो ड्रॉ है वो 27 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था, ड्रॉ हो गया था 27 तारीख को कक्षा दूसरी से 9वीं का दूसरा। In accordance with the clause 8 of the circular dated, the number of selected candidates of class 9th are twice the number of available vacant seats, and admission against the vacant seats will be done by the principal head of the school of allotted school from the selected list of candidates in accordance with the rule which provides that. देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी, मैं छोटे से छोटे कम से कम शब्दों में आपको बताऊंगी, छोटे से छोटे फॉर्म में आपको वीडियो में बताऊंगी जानकारी। देखो पहली बात कही गई है कि 27 तारीख को ड्रॉ हो गया है कक्षा दूसरी से 9वीं का। दूसरी बात ये कही गई है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि कक्षा 9वीं में जितने सीटों पर दाखिला होना है उससे दुगने बच्चों का इन्होंने ऑनलाइन ड्रॉ में नाम निकाला है, दुगने बच्चों का। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर स्कूल में कक्षा 9वीं में 10 बच्चों का दाखिला होना है तो 20 बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से निकाला गया है। अब स्वतंत्रता दी गई है स्कूल के प्रिंसिपल को यानी पे हेड ऑफ द स्कूल को कि वह इन दुगने बच्चों में से आधे बच्चे कौन से होंगे, जितने एडमिशन चाहिए स्कूल में, जितना एडमिशन जितने को मिलेगा वह उन्हें सिलेक्ट करेंगी। अब इंटरव्यू भी हो सकता है या किसी फॉर्म का रिटन एग्जाम भी छोटा मोटा ले सकते हैं, वो स्कूल को स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कक्षा 9वीं के लिए, दूसरी से 8वीं के लिए जिन भी बच्चों का ड्रॉ में नाम आया उन सबको दाखिला मिलना चाहिए। 9वीं में दुगने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, दुगने बच्चों का ड्रॉ के माध्यम से नाम निकाला गया है। दुगने में से आधे बच्चे यानी कि एक की बजाय 2 बच्चों का निकाला गया। दाखिला तो एक को ही मिलना है, एक के लिए सीट है, तो प्रिंसिपल डिसाइड करेगी कि किन्हें दाखिला मिलेगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थियों के मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो होता है विद्यार्थियों के, उनके माता पिता के मोबाइल पर जानकारी नहीं पहुंचती। तो आप मोबाइल के इंतजार में मत बैठ जाइएगा कि मोबाइल पे एक SMS आएगा जिसमें हमारे बच्चे का नाम होगा, जब तक वह नाम नहीं आएगा हम रिजल्ट के बारे में पता नहीं करेंगे। ऐसा गलत है। नाम आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप DOE की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। अगला अब तरीका बताया इन्होंने।
आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटराइज ड्रॉ, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ लिंक डालकर EWSDG 2021 के लिंक में, जो कि आपको पता है रिजल्ट कैसे देखते हैं। www.edudel.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 20,622। 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। 20,000 विद्यार्थियों के माता पिता ने अपने बच्चों के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई किया था। लेकिन आप सभी जानते हैं सीट्स कम है, अप्लाई करने वाले ज़्यादा है, सभी का दाखिला तो नहीं हो सकता। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, इनका हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है तो स्क्रीन पे स्कूल का नाम आ जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सबमिट कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो स्क्रीन पर आ जाएगा कि कौन सा स्कूल बच्चे को अलॉट हुआ है। अगर बच्चे को नाम नहीं सिलेक्ट हुआ ड्रॉ में, तो आ जाएगा इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। लेकिन अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, याद रखिएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है मतलब आपने जो जानकारी भरी है कोई ना कुछ गलत है उसमें। इसका मतलब ये है अभी आप अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देख पाए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलत जानकारी डालते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड आता है और वो समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, और असल में सिलेक्शन हो गया होता है। वो स्कूल पहुंचते हैं नहीं, तारीख निकल जाती है, बाद में कहीं ना कहीं से पता चलता है अरे बच्चे का दाखिला मतलब बच्चे का नाम ड्रॉ में आ गया था। तो फिर लेट, अगर आपकी तारीख निकल गई है तो लेट जाने पर स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। इसीलिए अगर बच्चे का स्कूल का नाम आ रहा है रिजल्ट पे, बहुत अच्छी बात है। ये आ रहा है इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तब भी आपको रिजल्ट पता चल गया कि बच्चे का इस बार ड्रॉ में नाम नहीं है, कोई बात नहीं, हम अगले साल फिर ट्राई करेंगे। लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई जानकारी गलत भरी है, आप सही जानकारी भरें। अब बहुत ज़रूरी जानकारी, कौन सी तारीख तक दाखिला आप स्कूल में अपने बच्चों का करवा सकते हैं? 16 नवंबर वह तारीख है जब आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह फिर से कहूँगी, 16 नवंबर का मतलब ये नहीं है कि आप 16 नवंबर में स्कूल पहुँचेंगे। आप मेरी वीडियो देखते ही स्कूल पहुँचिए, आप कल स्कूल जाइए, जल्दी से जल्दी स्कूल जाइए, क्योंकि स्कूल जाने में एक बारी में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। आपको 2, 3, 4, 5 बार वो बुलाएंगे, कभी अकेले बुलाएंगे, कभी बच्चे के साथ बुलाएंगे, कभी कोई कागजात मांगेंगे, कभी कोई कागजात मांगेंगे। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचे। 16 नवंबर तो आखिरी तारीख है। अगर आप 16 नवंबर स्कूल पहुँचते हैं और आप बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे का आज क्या दाखिला हो जाए, कभी नहीं होगा। जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचिए, दाखिले की आखिरी तारीख है 16 नवंबर। और आपको जो आपको वो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कौन से चाहिए? आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट, जिस स्टूडेंट का एडमिशन होना है उसकी 2 फोटोग्राफ्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, डेट ऑफ बर्थ की, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की, ओरिजिनल भी साथ रखिएगा, और रेजिडेंशियल प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अब रेजिडेंशियल प्रूफ में मैं बताना चाहूँगी, लोग क्या करते हैं फॉर्म में अलग रेजिडेंस प्रूफ की वो भर देते हैं डिटेल्स और लेकर अलग जाते हैं। जो आपने फॉर्म में भरा है वो रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। हो सकता है आपसे एक और मांग ले, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल थोड़ी सी मनमानी ज़रूर करते हैं, मैं जानती हूँ बात को, मैंने देखा है। जब मेरे अपने बच्चे का नर्सरी में दाखिला हो रहा था तो साथ में EWS के दाखिले भी चल रहे थे और मुझे याद है, और मैंने बहुत सारे EWS के लोगों के उस समय स्कूल के फॉर्म भरने मदद करी थी। हालांकि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं भी इस पे आप लोगों के लिए काम करती हूँ, बट मैंने बहुत मदद करी थी। मैंने उस समय देखा था अपनी आंखों से किस तरीके से दाखिला प्रक्रिया पूरी चल रही है। उसके बाद अगले साल मैं फिर गई थी देखने के लिए। तो स्कूल थोड़ी बहुत मनमानी करते हैं, लेकिन अगर आपने रेजिडेंस प्रूफ भरा है और आपसे एक और की मांग करते हैं तो आप ला के दिखा सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ EWS कैटेगरी, यानी EWS कैटेगरी का जो आपने प्रूफ दिखाया है उसकी भी आपको कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लानी होगी, ओरिजिनल भी लेके जाना होगा। ओरिजिनल रखने साथ में, अगर 16 तारीख तक आप दाखिले के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आपके बच्चे के दाखिला कैंसल माना जाएगा। स्कूल DOE को यह रिपोर्ट भेज देगा कि यह बच्चे के माता पिता स्कूल में सही समय पर नहीं पहुंचे, इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। अगला, अब जो स्कूल है, अब सारी बात हमने कर ली कि माता पिता को, स्टूडेंट्स को किस प्रकार से दाखिला वो ले सकते हैं। अब स्कूल्स को भी कुछ जानकारी DOE ने दी है ताकि जो दाखिला लोग ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, उनके बारे में स्कूल जांच कर सके। पहला तो वो डिटेल्स चेक कर सकता है एडुडेल पर, स्कूल के ID डाल के, कुछ चीज़ें डाल के वो चेक कर सकता है। दूसरा, वह ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल्स भी देख सकते हैं ऑनलाइन,
मतलब बच्चों की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म दे रहे हैं उसका भी डिटेल्स देख सकता है। और साथ ही कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं, अनएडेड रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स को कहे गए हैं कि वो एक बड़ा सा प्रिंट आउट स्कूल के बाहर लगा दे, गेट के लिए के बाहर, कि इन बच्चों का हमारे स्कूल में दाखिला हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो स्कूल के बाहर, गेट के बाहर एक पर्चा लगा दो कि इन बच्चों का दाखिला हुआ है। और बहुत से ऐसे माता पिता हैं, मैं सच्चाई कहूँगी, बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो पहली बार इतने मतलब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो उनके लिए EWS फ्रीशिप कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए स्कूल हेल्प डेस्क क्रिएट करें। मैंने एक दो लोग ऐसे रख दिए जो इसमें उनकी मदद करें। और साथ ही स्कूल मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मतलब परेशानी ना करे, shall not deny admission to the successful candidates who have filled details only one of the parents in the online application form। और एक और चीज़ कही गई है कि अगर बच्चे के पास आधार नहीं है तो उसकी बेस पर दाखिले के लिए मना ना किया जाए। और कहा गया है कि अननेसेसरी हर बात पे स्कूल वाले पेरेंट्स को ना बोले जाइए DOE से लिखवा के लाइए, जाइए DOE से लिखवा के लाइए, ऐसे बार बार डिपार्टमेंट में ना भेजें। और साथ ही जल्दी से जल्दी एडमिशन करें, क्योंकि अभी साल हम सब जानते हैं अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर में बच्चों के दाखिले होंगे, तो जल्दी से जल्दी दाखिले दें ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकें। किसी भी तरह की फीस बच्चों से ना ली जाए, ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, ये फ़ी वो फ़ी, कोई फ़ी ना ली जाए, क्योंकि ये EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दाखिला हो रहा है। और स्कूल डिटेल्स जो माता पिता दे रहे हैं उन डिटेल्स से संबंध जानकारी प्राप्त करें और वो स्क्रूटिनी करें, यानी छानबीन करें, वेरिफिकेशन करें जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए जा रहे हैं कि वो सही है गलत हैं। क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि बहुत बार कुछ लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने EWS कैटेगरी दाखिले के तहत गलत तरीके का फ़ायदा उठाया है, जाली सर्टिफिकेट बनवाए हैं, नकली सर्टिफिकेट बनवाए और बच्चे को दाखिला की कोशिश की गई और ऐसे माता पिता के सर्टिफिकेट पकड़े गए। कुछ लोग ऐसे ज़रूर निकले हैं, तो स्कूल को अधिकार दिया गया है कि वह जो सर्टिफिकेट माता पिता के द्वारा जमा करवाए जा रहे हैं वह पता करें। SDM ऑफिस से भी उन्हें डिटेल मिल जाएगी कि यह सही है सर्टिफिकेट या नहीं। और यह भी कहा गया है कि जो आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का मिल रहा है, चाहे वह बच्चे के नाम का है, माता के नाम का है या पिता मतलब कि माता के नाम का, पिता के नाम का, गार्जियन ऑफ द चाइल्ड के नाम का है, उसे लिया जाए। और स्कूल ये ना कहे माता पिता को कि जाइए जाइए गैजेटेड ऑफिसर से ठप्पा लगवा के आइए, स्टैम्प लगवा के। गैजेटेड ऑफिसर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चलेंगी। एक्नॉलेजमेंट इशू की जाए अगर पेरेंट्स मांगते हैं तो। और साथ में स्कूल को कहा गया है कि वह कंप्यूटराइज जो ड्रॉ का रिजल्ट है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्म करे जो जिनका नाम आया है कि ये आपका हमारे स्कूल में नाम आया और ये आखिरी तारीख है। और डिस्टेंस की बेस पर बच्चों को दाखिला देने से मना ना किया जाए। और सीरियल नंबर के हिसाब से दाखिला होता है, सीरियल नंबर के हिसाब से दाखिला होगा। 16 नवंबर आखिरी डेट है दाखिले के लिए। और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये कुछ वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके बच्चों का दाखिला ना हो। पहला, आप डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है या डेट ऑफ बर्थ का जो आपका प्रूफ है वो आप ना सबमिट करवा पाएँ, घर के पते का प्रमाण पत्र आप ना जमा करवा पाएँ, EWS फ्रीशिप आप प्रूफ ना जमा करवा पाएँ, इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो तनख्वाह है सालाना 1 लाख से कम ना हो, आपने जो ऑनलाइन कागजात की डिटेल्स भरी है और आप जो कागजात दिखा रहे हैं वह मैच ना करें, उनमें मेल ना खा रहा हो, और डुप्लीकेट एंट्री हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि आपने 2 बार अप्लाई करा हो। और कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप DOE की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8800355192 9818154069। और साथ ही अगर आप कहीं भी पाया गया कि माता पिता ने 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो उनके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट गलत जमा करवाया है तो भी कैंसिल हो जाएगा। आप
ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं जी मेरे बच्चे का नाम तो फला स्कूल में आया, मुझे फला स्कूल नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा स्कूल चाहिए, वह भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो कुछ बातें हैं जो आपको पता है, जो उसमें लिखी है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप सभी को बात पता है, आप बहुत सारी मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको सब पता है कि जिस स्कूल में नाम आता है उसी स्कूल में नाम रहता है। नाम स्कूल का ट्रांसफर, आपका बच्चे का नाम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में नहीं ट्रांसफ़र होता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी फिर से बताना चाहती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, मैं कहूँगी खुशखबरी देना चाहती हूँ। आप सभी www.edudel.nic.in पर जाएंगे, EWS फ्रीशिप जहाँ पे लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, क्लिक करेंगे, आपके बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके बच्चे का दाखिला हुआ है तो 16 नवंबर आखिरी तारीख है, जाइए 16 नवंबर से पहले स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला करवाइए, जल्दी करिए, देर ना करिए। नहीं हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे, कल परसों में गाड़ी निकल जाती है, तो जल्दी करिए। बहुत अच्छी खबर है, मुझे खुद ये वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हज़ारों की संख्या में सवाल आए थे कि मैम कब निकलेगा रिजल्ट, बताइए 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 बताइए। मुझे खुद जानकारी नहीं थी कि इस कोरोना काल में DOE कोई भी जानकारी जारी नहीं कर रहा है, वो सीधा रिजल्ट मतलब सीधा नोटिफिकेशन के माध्यम से निकालता है, उससे पहले कोई जानकारी जारी नहीं कर रहा है। मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोलूँ, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। बहुत से बच्चों का दाखिला होने वाला है, 20,000 से ऊपर एप्लीकेशन मिली है, लेकिन हाँ कुछ कम बच्चों का दाखिला होगा क्योंकि सभी का दाखिला नहीं हो पाता। ड्रॉ में कुछ बच्चों का नाम निकलता है। जिनका नाम निकला उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनका नाम नहीं निकला है आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबका दाखिला नवंबर में होगा, अभी जनवरी में फिर से फॉर्म निकल जाएंगे। आप देखिए मैंने अगले साल की वीडियो बनानी शुरू कर दी है, इसीलिए कि सिर्फ 2 ढाई 3 महीने हमारे पास हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस देखिए, ताकि अगले साल की आपकी तैयारी हो, या आप फिर से एक बार फॉर्म भर दो, क्या पता अगले साल आपका दाखिला हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है। और फिर से कहना चाहूँगी उन सभी विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को बहुत 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 बधाइयाँ, और आपके बच्चों का सुंदर उज्जवल खूबसूरत भविष्य बने, यही मैं मनोकामना करती हूँ, यही मैं चाहती हूँ और यही सबकी शिक्षा का उद्देश्य है। और एक और बात कहना चाहूँगी, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने वीडियोस अगले साल के लिए निकालनी शुरू कर दी हैं, आप वह वीडियोस देखिए। और मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करूँगी कि आपके बच्चों का अगले साल ज़रूर दाखिला हो आपके मन चाहे स्कूल में, और शिक्षा के अधिकार का जो आपको लाभ मिलना चाहिए वह आपको लाभ मिले। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को सबकी शिक्षा के बारे में बताएं। सबकी शिक्षा के माध्यम से कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह जानकारी पहुंचाई जाए जो उन्हें नहीं मिल पाती, वह अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते, तो वह जानकारी लोगों तक पहुंचे जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और यदि आप मेरी से मदद करेंगे सबकी शिक्षा की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।